नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। उम्मीद है हमारे फंड की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख रहे होंगे, उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हमने कोशिश की कि आसान भाषा में वो सब कुछ आप तक पहुंचाएं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई भी वीडियो जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन है, कॉमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, हम उसको और आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको शायद याद होगा, हमने आपको अपने पिछले वीडियो के आखिर में बताया था कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो केवल एक तरह या किसी एक खास सेक्टर की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आईटी, टेक्नोलॉजी कंपनियां, फार्मा कंपनीज या फिर बैंकिंग सेक्टर। ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को सेक्टोरल फंड्स कहा जाता है। और जो फंड्स किसी एक थीम बेस्ड यानी कि एक किसी खास आइडिया पर आधारित कंपनियों में निवेश करती हैं, उन्हें थीमेटिक फंड्स कहा जाता है, जैसे कि पीएसयूज, एमएनसीज या फिर ईएसजीज। लेकिन यहां एक फर्क को समझिएगा, इसमें एक से ज्यादा सेक्टर की कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन उनका थीम कॉमन यानी कि एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि एक थीमेटिक फंड एग्रीकल्चर थीम बेस्ड निवेश करता है, लेकिन साथ ही वो कृषि से जुड़ी कंपनियों, कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स, यंत्र, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन कंपनियों के इक्विटी स्टॉक्स में भी निवेश कर सकता है। तो अब शुरू करते हैं नंबर 1 से। क्या आपको इस फंड में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड एक आम इन्वेस्टर यानी कि हमारे और आपके लिए सही नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। अब ज्यादा रिस्क क्यों होता है, इसको समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक डाइवर्सिफाइड जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड में है, तो वहां आपका पैसा अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में बंटा होगा। कुछ आईटी कंपनियों में होगा, कुछ बैंकिंग में होगा, कुछ फार्मा में होगा, कुछ एफएमसीजी में होगा। अच्छा, इसका फायदा यह होता है कि अगर कभी भी किसी एक सेक्टर पर संकट आता भी है तो इसका असर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट पर नहीं आएगा, क्योंकि आपके निवेश का अलग अलग हिस्सा अलग अलग तरह की कंपनियों में लगा हुआ होता है। वहीं ये वाला जो फंड है, इसमें आपका सारा का सारा पैसा किसी एक सेक्टर की कंपनी में लगा होता है, और अगर उस सेक्टर पर कोई संकट आता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पूरी इन्वेस्टमेंट पर इसका असर आना तय है। पॉइंट नंबर बी, इस फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। देखिए, हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि यह फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कुछ निवेशक होते हैं जिनको लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन इन फंड्स में होना ही चाहिए। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि अगर आपका बहुत मन है तो अपने कुल निवेश का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% ही इस तरह के फंड में लगाइए। लेकिन साथ ही ये जरूर देख लीजिए कि आपको उस सेक्टर के बारे में जानकारी हो और भविष्य में उसके अच्छा करने की एक गट फीलिंग आपको लग रही हो। और एक बात और, आप में से जिनको भी ये गट फीलिंग हो कि ये सेक्टर तो अच्छा करेगा ही करेगा, वो लोग अपना पैसा इसमें एक साथ एक मुश्त ना लगाएं, एसआईपी के जरिए ही निवेश करिएगा। तो फंड्स की प्लेलिस्ट में अगले वीडियो में हम 2 ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था पहले। लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले हम ये चाहते हैं आप गेस करें कि हम अपने अगले वीडियो में कौन से फंड की बात करने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।